कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं पुनरागमन, पूर्व जन्म का विज्ञान। हमारे शास्त्रों में किस तरीके से बताया गया है पुनर्जन्म के सिद्धांतों के बारे में आज हम इस पुस्तिका में जानेंगे। हम में से कई लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, परंतु पुनर्जन्म होता है। इसमें आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में अपना स्थानांतरण करती है। तो शुरू करते हैं ये पुस्तिका, पुनरागमन, पुनर्जन्म का विज्ञान। शिला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा उनकी शिक्षाओं पर आधारित। उसने सभी रूपों और चेहरों को सहस्त्रों संबंधों में परस्पर जुड़े देखा, नया जन्म लेते हुए देखा। सारे संबंध मृत थे, क्षणभंगुर वस्तुओं का एक आवेशपूर्ण दुखदायी उदाहरण। उनमें से कोई नहीं मरा, वे केवल बदल गए, सदा जन्मते रहे। निरंतर उन्हें नया चेहरा मिलता रहा। केवल काल ही था जो एक चेहरे को दूसरे चेहरे के बीच खड़ा था। हरमन रेस द्वारा कहा गया था, पहली बार यह विचार करने से पूर्व कि जीवन में खाने, लड़ने अथवा समूह में धाक जमाने से बढ़कर भी कुछ है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम कितने जीवनों में गुजर चुके होंगे? 1000 जीवन, जोन 10,000। जो कुछ हम वर्तमान जीवन में सीखते हैं उसी से हम अगला जीवन चुनते हैं। किंतु जोन, तुमने एक ही जीवन में इतना कुछ सीख लिया कि तुम्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए 1000 जीवनों में से गुजरना नहीं पड़ा। रिचर्ड बाक, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो पुनर्जन्म के सिद्धांतों के बारे में उन्होंने कहा है, जिस प्रकार हम अपने वर्तमान जीवन में सहस्त्र सपनों के बीच जीते हैं, वैसे ही हमारा वर्तमान जीवन उन सहस्त्र जीवनों में से एक है जिसमें हम एक अन्य अधिक यथार्थ जीवन से प्रवेश करते हैं और जब मृत्यु के बाद वापस लौट जाते हैं। हमारा जीवन उस अधिक यथार्थ जीवन के स्वप्नों में से केवल एक है। इसलिए यह अनंत प्रक्रिया उस अनंत तक, उस सत्य जीवन, ईश्वरीय जीवन में पहुंचने तक चलती रहती है। काउंट लियो टॉल्स्टॉय। यह विषय सूची है। अध्याय 1, पुनर्जन्म, सुकरात से सेलिंगर तक। आत्मा के लिए ना तो कभी जन्म होता है ना मृत्यु। वह कभी उत्पन्न नहीं हुआ था, ना होता है ना ही होगा। वह अजन्मा है, सनातन है, सदा रहने वाला है और पुरातन है। वह शरीर के मारे जाने पर भी मारा नहीं जाता। भगवद गीता 2nd चैप्टर 20 श्लोक। क्या जीवन जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है? क्या हम उसके पहले भी थे? इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः पूर्व के देशों के धर्मों के साथ जोड़े जाते हैं, जहां मनुष्य के जीवन का अस्तित्व न केवल जन्म से मृत्यु पर्यंत बल्कि लाखों युगों पर्यंत माना जाता रहा है। जहां जन्म की पुनर्जन्म की धारणा की स्वीकृति लगभग सर्वसामान्य है। जैसा कि 19वीं सदी के महान जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने एक बार कहा था, यदि कोई एशियाई व्यक्ति मुझसे यूरोप की परिभाषा पूछे तो मुझे यह उत्तर देने के लिए विवश होना पड़ेगा। यह विश्व का वह खंड है जो इस अविश्वसनीय भ्रांति से त्रस्त है कि मानव शून्य से सृजित हुआ, कि यह उसका वर्तमान जन्म जीवन में उसका प्रथम प्रवेश है। दरअसल भौतिक विज्ञान ने, जो पश्चिम की प्रमुख विचारधारा है, चेतना के पूर्व अस्तित्व और विद्यमान शरीर के पश्चात उसकी स्थिति के विषय में किसी भी गंभीर अथवा व्यापक रुचि का सदियों से में दम घोटे है रखा है। परंतु पाश्चात्य इतिहास में सदैव ऐसे चिंतक रहे हैं जिन्होंने आत्मा के देहांतरण और चेतना की अतमरता को समझा है, स्वीकार किया है, तथा अनेक दार्शनिकों, लेखकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों एवं राजनेताओं ने इस परिकल्पना पर गंभीरतापूर्वक चिंतन किया है। प्राचीन यूनानियों में सुकरात, पाइथागोरस और प्लेटो की गणना उनमें की जा सकती है जिन्होंने पुनर्जन्म को अपनी शिक्षाओं का अभिन्न अंग बनाया। ये इनके बारे में अलग पढ़ते हैं ना, साइंस में, मैथ में आता है पाइथागोरस, प्लेटो के बारे में, लेकिन खुद ये पुनर्जन्म के सिद्धांत पे बताते हैं जो आज के आधुनिक ज्ञान में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता किसी को। जीवन की अंतिम घड़ी में सुकरात ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि पुनर्जन्म एक सत्य है। यह है कि जीवन का आविर्भाव मृत से होता है। पाइथागोरस ने दावा किया था कि उसे अपने पूर्व जन्म अभी तक याद है। बस पाइथागोरस के बारे में हमें थ्योरम ही पता है बस, क्योंकि हम पढ़ाई इतना गया है, जबकि कभी ये चीज़ बताई गई। और प्लेटो ने अपनी प्रमुख रचनाओं में पूर्व जन्म के विषय में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किए हैं। संक्षेप में उसका मत है कि विशुद्ध आत्मा निरपेक्ष सत्य के धरातल से विषयी धारणा के इच्छा के कारण गिनता है। जब भौतिक देह धारण करता है तो पहले पतित आत्माएं मानव रूपों में पैदा होती हैं, जिनमें से दार्शनिक का रूप सर्वश्रेष्ठ है और उच्चतर ज्ञान के लिए प्रयास करता है। यदि उनका ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो दार्शनिक सनातन अस्तित्व को लौट सकता है, परंतु यदि भौतिक विषय वासनाओं में बुरी तरह फंस जाता है तो वह पशु योनियों में चला जाता है। प्लेटो का विश्वास था
कि अति भोजी, पेटू और शराबी मनुष्य भावी जीवनों में गधे बन सकते हैं। हिंसक और अन्यायी लोग भेड़ियों और गिद्धों के रूप में जन्म ले सकते हैं और सामाजिक मान्यताओं के अंधुगामी मधुमक्खी या चींटी बन सकते हैं। कुछ समय के पश्चात आत्मा फिर से मानव रूप धारण करता है और मुक्ति के लिए दूसरा अवसर पाता है। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि प्लेटो एवं अन्य प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने पुनर्जन्म का अपना ओर्फिज्म जैसे रहस्यात्मक धर्मों अथवा भारत से प्राप्त किया था। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म के प्रारंभिक इतिहास में भी सामान्य पुनर्जन्म के संकेत मिलते हैं। संपूर्ण कबाला यहूदी मौखिक परंपराओं में अतीत आगामी जीवनों के संबंध में सूचना मिलती है, जो अनेक हिब्रू विद्वानों के मतानुसार शास्त्रों में छिपा गुप्त ज्ञान है। जोहर में, जो कबाली के प्रमुख ग्रंथों में से एक, कहा गया है कि आत्मा को परम तत्व में पुनः प्रवेश करना होगा जहाँ से उसका आविर्भाव हुआ है, परंतु ऐसा कर पाने के लिए उसे सभी पूर्णताओं का विकास करना होगा जिनके बीज उनके भीतर बोए गए हैं, और यदि उन्होंने यह अवस्था एक जीवन में प्राप्त न की तो उन्हें दूसरा जीवन प्रारंभ करना होगा, तब तीसरा। इसी तरह से आगे भी वह स्थिति प्राप्त न कर लें तो उन्हें ईश्वर के साथ पुनर्मिलन के योग्य बना दे। वैश्विक यहूदी ज्ञान कोश के अनुसार हसीदी यहूदियों का भी इसी प्रकार का विश्वास है। ईस्वी की 3वीं सदी में ओरिजन नामक धर्मशास्त्री ने, जो प्रारंभिक ईसाई गिरजाघर के आचार्यों में से एक थे और बाइबल के अत्यंत निष्ठावान विद्वान थे, लिखा है कि किसी पाप प्रवृत्ति से प्रेरित होकर कुछ विशेष आत्माएं शरीरों में प्रवेश करती हैं, पहले मानव शरीरों में और तब विवेकहीन वासनाओं के संपर्क के कारण मानव जीवन के लिए नियत अवधि के पश्चात वे पशुओं में बदल जाती हैं, जहाँ से वनस्पतियों के स्तर पर गिर जाती हैं। इस स्थिति से वे फिर उन्हीं क्रमिक स्तरों में से उभरती हैं और अपने स्वर्गीय स्थान को पुनः प्राप्त करती हैं। बाइबल में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बताते हैं कि ईसा मसीह तथा उनके अनुयायी पुनर्जन्म के सिद्धांत से परिचित थे। एक बार ईसा के शिष्यों ने ओल्ड टेस्टामेंट की इस भविष्यवाणी के विषय में पूछा तो एलियास पृथ्वी पर पुनः प्रकट होंगे। संत मैथ्यू के धर्मोपदेश में हम पढ़ते हैं कि ईसा ने उनको उत्तर दिया है, एलियास सचमुच पहले आएंगे और सभी वस्तुओं को पुनः प्रतिष्ठापित करेंगे, परंतु मैं तुमको बताता हूँ कि एलियास पहले ही आ चुके हैं और तुम उसे नहीं जानते। तब शिष्यों की समझ में आया कि वे उनको बैप्टिस्ट जॉन का वर्णन कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में ईसा ने घोषणा की थी कि बैप्टिस्ट जॉन, जिसका सिर हेरोड ने काट दिया था, पैगंबर एलियस का पुनर्अवतार था। एक अन्य उदाहरण में ईसा तो उनके शिष्यों को ने एक ऐसे आदमी को देखा जन्म से अंधा है। शिष्यों ने ईसा से पूछा, पापी कौन है, यह आदमी या उसके माता पिता जिससे वह अंधा जन्मा? ईसा ने उत्तर दिया, पाप भले ही किसी ने किया हो, यह भगवान का कार्य को दिखाने का अवसर है। उसके बाद ईसा ने उस आदमी को अच्छा कर दिया, और यदि वह आदमी अपने स्वप्न के पाप के कारण अंधा जन्मा होता तो वह पाप उसे अपने जन्म से पहले अर्थात पूर्व जन्म में किया होगा। और इस विचार के प्रति ईसा ने कोई विरोध प्रदर्शित नहीं किया। मतलब बाइबल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि उसमें भी पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। कुरान का कथन है, और तुम मृत थे तथा वे ईश्वर तुम्हें जीवन में वापस ले आए, और वह तुम्हें मृत्यु देंगे और पुनर्जीवित करेंगे, अंत में तुम्हें अपने में समेट लेंगे। इस्लाम के अनुयायियों में सूफी लोग विशेष रूप में विश्वास करते हैं कि मृत्यु से कोई क्षति नहीं होती, क्योंकि अमर आत्मा विविध शरीरों से निरंतर गुजरता है। प्रसिद्ध सूफी कूफी जलालुद्दीन रूमी ने लिखा है, मैं खनिज के रूप में मरा और पौधा बन गया, मैं पौधे के रूप में मरा और पशु के रूप में आया, मैं पशु के रूप में मरा और आदमी बन गया, मैं क्यों डरूं? मृत्यु से मुझे घाटा ही कब हुआ है? भारतवर्ष का कालातीत वेद वार्डम में पुष्टि करता है कि भौतिक प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करने के अनुसार मनुष्य आत्मा 84 लाख रूपों में से एक को ग्रहण करता है, और एक बार किसी विशेष योनि में प्रकट होने पर नीचे से ऊपर की ओर क्रमिक जीव रूपों में स्वयं विकसित होता रहता है और अंत में मानव योनि प्राप्त करता है। इस प्रकार पश्चिम के सभी प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई, इस्लाम के उपदेशों के ताने बाने में पुनर्जन्म के निश्चित सूत्र हैं। यद्यपि इन मतवादों के आधिकारिक संरक्षक इनकी अनदेखी या इनसे इनकार करते हैं। अब इसमें भगवद गीता पे आधारित हमारे हैं कि उसमें क्या बताया। भगवद गीता पुनर्जन्म पर कालातीत स्त्रोत ग्रंथ। बहुत से पश्चिमी लोग पुनर्जन्म को और अधिक गहराई से समझने के उद्देश्य से गत और भावी जीवों के ज्ञान के मूल स्त्रोतों को उन्मुख कर रहे हैं। संपत्ति उपलब्ध सभी साहित्यों में भारतवर्ष के संस्कृत भाषा में रचित वेद पृथ्वी पर सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और पुनर्जन्म विज्ञान की संपूर्ण और तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वे शिक्षाएं जिन्होंने 5 सहस्त्र से भी अधिक वर्षों में से अपने सार्वलौकिक प्रभाव और व्यवहारिकता को बनाए रखा है, जो वैदिक ज्ञान और उपनिषदों का सार है। उस भगवद गीता
में पुनर्जन्म विषयक अत्यंत मौलिक जानकारी मिलती है। 50 शताब्दी पूर्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र एवं सखा शिष्य अर्जुन को उत्तरी भारत के एक रण क्षेत्र में गीता का उपदेश दिया। पुनर्जन्म पर विवेचन के लिए युद्ध भूमि में आदर्श स्थान होती है, क्योंकि मनुष्य युद्ध में होने के कारण जीवन मृत्यु और जीवनोत्तर संबंधी निर्णायक प्रश्नों का सीधा सामना करता है। जैसे ही श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता में बोलना प्रारंभ किया, वे अर्जुन से कहते हैं, कभी भी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम ना थे, ना ये सब राजा थे, ना ही भविष्य में ऐसा हम में से किसी का होना रुक जाएगा। गीता आगे निर्देश देती है कि यह जान लो कि जो इस समूचे शरीर में व्याप्त है वह अविनाशी है। उस अविनाशी आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता। आत्मा जिसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं इतना सूक्ष्म है कि यह सीमित मानव बुद्धि और इंद्रियों से तुरंत इसकी सत्यता सिद्ध करने पाने योग्य नहीं है। अतएव हर मनुष्य आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाएगा। श्री कृष्ण को अर्जुन को बताते हैं कि कुछ लोग आत्मा को आश्चर्यवत देखते हैं, कुछ लोग इसका आश्चर्यवत रूप से वर्णन करते हैं, कुछ इसे आश्चर्यवत रूप में सुनते हैं, अन्य लोग इसके विषय में सुनने के बाद भी बिल्कुल नहीं समझ पाते। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना मात्र श्रद्धा की बात नहीं है। भगवत गीता हमारी इंद्रियों और तर्क के साक्ष्य पर विचार करने को प्रेरित करती है, जिससे हम इसकी शिक्षाओं को विवेकपूर्ण विश्वास की कतिपय मात्रा के साथ स्वीकार कर सकें, ना कि आंख मूंद कर असंगत मतवाद के रूप में। पुनर्जन्म को तब तक समझ पाना असंभव है जब तक हम वास्तविक स्वयं आत्मा और शरीर में भेद को नहीं जानते। गीता नीचे दिए गए उदाहरण के द्वारा हमें आत्मा के स्वरूप को समझने में सहायता करती है। जैसे अकेला सूर्य समूचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीरस्थ जीवात्मा चेतना के द्वारा समूचे शरीर को प्रकाशित करती है। शरीर में आत्मा की उपस्थिति के लिए चेतना ठोस साक्ष्य है। मेघों से आच्छादित दिन में सूर्य भले ही दिखाई ना पड़े, परंतु उसके प्रकाश की उपस्थिति कारण हम जान पाते हैं कि वह आकाश में है। इसी प्रकार हम आत्मा का सीधा साक्षात्कार भले ही ना कर सकें, किंतु चेतना की उपस्थिति से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह आत्मा वहाँ है। चेतना के ना होने पर शरीर मात्र निर्जीव पदार्थ का पिंड रह जाता है। केवल चेतना की उपस्थिति से ही निर्जीव पदार्थ के इस पिंड में श्वास लेने, बोलने, प्रेम करने और डरने की क्रिया का संचार होता है। सार यह है कि शरीर आत्मा का वाहन है, जिसके द्वारा वह अपनी असंख्य भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। गीता बताती है जीवात्मा में भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर स्थित है। आत्मा मिथ्याई शरीर के साथ पहचान कर लेता है। वो सोचता है कि जीवन के विविध धारणाओं में एक शरीर से दूसरे शरीर तक ठीक उसी प्रकार ले जाता है जैसे वायु को सुगंधी ले जाती है। जिस प्रकार चालक में बिना कोई मोटर गाड़ी नहीं चल सकती, उसी प्रकार भौतिक देह आत्मा की उपस्थिति के बिना काम नहीं करती। जो जो आदमी की आयु बढ़ती है तो चेतन आत्मा और भौतिक शरीर का भेद अधिक स्पष्ट होने लगता है। ये ज्ञान हमें कहीं इस तरह मिलता नहीं है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, जिस वजह से आज सारे संसार में दुख फैले हुए हैं। अपने जीवन काल में व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि उसका शरीर निरंतर बदल रहा है, वह टिकता नहीं है, और समय सिद्ध कर देता है कि बालक स्वल्पायु है। शरीर किसी काल विशेष में अस्तित्व में आता है, बढ़ता है, परिपक्व होता है, संतान पैदा करता है, शनि क्षीण हो जाता है और मर जाता है। इस प्रकार भौतिक शरीर मिथ्या है, क्योंकि वह नियत समय पर नष्ट हो जाएगा। जैसे गीता व्याख्या करती है कि असत का अस्तित्व नहीं होता, परंतु भौतिक शरीर के इन परिवर्तनों के बावजूद चेतना जो अंतस्थ आत्मा का परिचायक चिन्ह है नहीं बदलती। इसलिए हम यह तर्कसंगत निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चेतना में स्थायित्व का सहज गुण है, जिससे वह शरीर के नष्ट होने पर भी जीवित रह सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा के लिए ना तो किसी भी समय ना तो जन्म है ना मृत्यु है। शरीर के मारे जाने पर भी मारा नहीं जाता, किंतु यदि आत्मा शरीर के मारे जाने पर मारा नहीं जाता तो उसका होता क्या है? भगवत गीता में उत्तर दिया गया कि आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, यही पुनर्जन्म है। कुछ लोगों के लिए इस अवधारणा को स्वीकार करना कठिन हो सकता है, किंतु यह प्राकृतिक प्रक्रिया है और गीता हमें इस धारणा को समझने में सहायता करने के लिए तर्कसंगत उदाहरण देती है। जिस प्रकार शरीरस्थ आत्मा इस शरीर में बचपन से यौवन में और यौवन से बुढ़ापे में निरंतर आगे बढ़ता है, उसी प्रकार मृत्यु हो जाने पर वह दूसरे शरीर में प्रवेश पाता है। धीर व्यक्ति इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होता। दूसरे शब्दों में मनुष्य एक जीवन काल में भी पुनर्जन्म ग्रहण करता है, और कोई भी जीव विज्ञानी बता सकता है कि शरीर की कोशिकाएं निरंतर मरती रहती हैं और नई कोशिकाएं उनका स्थान लेती रहती हैं। दूसरे शब्दों में हम में से प्रत्येक व्यक्ति इसी जीवन में कई विविध शरीर धारण करता है। किसी वयस्क का शरीर उसके ही अपने शिशु शरीर से पूरी तरह भिन्न होता है, तथापि शारीरिक परिवर्तनों के बावजूद अंततः पुरुष वही बना रहता है।
लगभग ऐसा ही मृत्यु के समय होता है जब आत्मा शरीर के अंतिम परिवर्तन को प्राप्त करता है। गीता कहती है जिस प्रकार व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जीर्ण और निरर्थक शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर ग्रहण करता है और इस प्रकार आत्मा जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र में उलझा रहता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिसने जन्म ग्रहण किया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और मरने के बाद उसका जन्म भी निश्चित है। वेदों के अनुसार जीवों की 84 लाख योनियां हैं। अणु जीवों से प्रारंभ होकर मत्स्य, वनस्पति, कीट, सरीसृप, पक्षियों एवं पशुओं तक ऊपर उठती हुई जीवात्माएं मनुष्यों और देवताओं तक अपनी भौतिक इच्छाओं के अनुसार इन योनियों में निरंतर जन्म लेती रहती है। मन वह यंत्र है जो देहांतरण का नियंत्रण करता है और नवीन तथा नवीनतर शरीरों की ओर आत्मा को प्रेरित करता है। गीता व्याख्या करती है जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर को त्यागता है उसी भाव को वह निश्चित रूप से अपने अगले जन्म में प्राप्त करेगा। जो भी हमने जीवन भर सोचा और किया है उसका प्रभाव मन पर पड़ता है और इन प्रभाव का समुच्चय मृत्यु के समय हमारे अंतिम विचारों को प्रभावित करता है। इन विचारों की गुणवत्ता के अनुरूप भौतिक प्रकृति हमें उपयुक्त शरीर देती है। इसलिए जो शरीर हमें अभी प्राप्त है वह हमारी पिछली मृत्यु के समय की चेतना की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार जीवात्मा नए स्थूल शरीर को ग्रहण करता है जिससे विशेष प्रकार की आँख, कान, जीभ, नाक और त्वचा प्राप्त करता है जो मन के साथ जुड़े हैं और इस प्रकार वह किन्हीं विशिष्ट इंद्रिय भोगों को भोगता है। यह गीता की व्याख्या है। इसके साथ ही पुनर्जन्म का मार्ग मनुष्य को सदैव ऊपर की ओर नहीं ले जाता। यह निश्चित नहीं कि कोई मनुष्य अगले जीवन में मनुष्य जन्म ही प्राप्त करे। उदाहरणतः यदि कोई व्यक्ति कुत्ते की मानसिकता को लेकर मरता है तो अगले जन्म में कुत्ते की आंखें, कान, नाक इत्यादि प्राप्त करेगा और इस प्रकार वह कुत्ते को उपलब्ध विशेष सुख भोग सकेगा। भगवान श्री कृष्ण ऐसे अभागे आत्मा की नियति को पुष्टि करते हुए ये कहते हैं कि यदि कोई तामसिक मनस्थिति में मरता है तो पशु योनि में जन्म लेता है। भगवद गीता के अनुसार वे मानव जो अपने अभौतिक और उच्च स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, उन्हें कर्म विधान के वशीभूत होकर कभी मानव रूपों में, कभी पशु रूपों में तो कभी वनस्पति अथवा क्रमी रूपों में जन्म, मृत्यु तथा पुनर्जन्म के चक्र में पड़े रहने को बाध्य होना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मूर्ख लोग ये नहीं समझ सकते कि जीवात्मा इस शरीर से कैसे छुटकारा पा सकता है। ना ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों से सम्मोहित रहकर वह किस प्रकार शरीर का भोग करता है। परंतु वह जिसकी आंखें ज्ञान में दक्ष हो चुकी हैं वह सब देख सकता है। अभ्यास करने वाले आध्यात्मवादी जो आत्म साक्षात्कार में स्थित हैं वह स्पष्ट देख सकते हैं, परंतु जिनका मन का विकास नहीं हुआ है, जो आत्म साक्षात्कार में स्थित नहीं है, पर जो कुछ घट रहा है उसे प्रयास करने पर भी देख नहीं सकते। मानव शरीर को प्राप्त भाग्यशाली आत्मा के लिए उचित है कि पुनर्जन्म के सिद्धांतों को समझने के लिए और जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति से मुक्त होने के लिए आत्म साक्षात्कार के प्रति गंभीरता से प्रयत्न करे। ऐसा ना करना हमारे लिए श्रेष्ठकर नहीं है। पुनर्जन्म के सिद्धांत को जानना अति आवश्यक है। आत्मा की रहस्य यात्रा, आखिर आत्मा रहस्य यात्रा कैसे करती है, इसमें कुछ बताए गए हैं। एक जीवन समय की एक कौंद मात्र है। अनादिकाल से जीवात्मा जीवन की विविध योनियों में और विभिन्न लोकों में लगातार निरंतर यात्रा करता रहता है। भगवद गीता में इस प्रक्रिया की व्याख्या की गई है कि माया के प्रभाव से मोहित होकर जीवात्मा भौतिक शक्ति द्वारा किए गए शरीर रूपी वाहन पर चढ़कर सारे ब्रह्मांड में भटक रहा है। भौतिक जीवन में कर्म और उसके फल की एक श्रृंखला है। यह कर्म और कर्म फलों की श्रृंखला है, लंबी फिल्म रील की चरखी है और इस कर्म फल के प्रदर्शन में एक जीवन मात्र चकाचौंध है। जब बालक पैदा होता है तो सब समझ जाना चाहिए कि उसका विशेष प्रकार का शरीर एक नए कर्म संग्रह का प्रारंभ करता है। जब कोई वृद्ध मरता है तो समझ जाना चाहिए कर्म फलों का संग्रह समाप्त हो गया है। श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद 31वें अध्याय 44वें श्लोक में तुम्हें अपना अभिष्ट शरीर प्राप्त होता है। जीवात्मा अपने ही शरीर की सृष्टि अपनी इच्छाओं से करता है और भगवान की बहिरंगा शक्ति ठीक उसे वही रूप देती है जिससे वह अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से भोग सके। शेर दूसरे पशु के रक्त का भोग करना चाहता है, भगवान की कृपा से उसे भौतिक शक्ति ने शेर का शरीर दिया जो दूसरे पशु के रक्त को भोगने की सुविधाओं से युक्त है। मृत्यु का अर्थ है अपने पिछले जीवन की विस्मृति। मृत्यु के बाद व्यक्ति अपने वर्तमान शारीरिक संबंधों के विषय में सब कुछ भूल जाता है। इसका थोड़ा सा अनुभव हमें रात में सोने पर होता है। सोने पर हम इस शरीर और इसके संबंधों के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। यद्यपि यह भूल जाना कुछ ही घंटों के लिए होता है और स्थायी होता है। मृत्यु कुछ महीनों तक सोने से अधिक कुछ नहीं होता, जिससे शारीरिक पिंजरे की एक नई अवधि विकसित हो सके जो प्रकृति के विधान द्वारा हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप हमें मिलती है। अतः वर्तमान शरीर में
विद्यमान रहने तक केवल आकांक्षाओं को बदल देना पड़ता है। इसके लिए इसी मनुष्य जीवन में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ये प्रशिक्षण जीवन में किसी भी स्तर तक प्रारंभ किया जा सकता है, यहाँ तक कि मरने के कुछ क्षण पहले भी। परंतु सामान्य विधि यह है कि मनुष्य प्रारंभिक जीवन से ही प्रशिक्षण प्रारंभ करे। आत्मा पहले मानव शरीर ग्रहण करता है। आत्मा अर्थात ये हमारी बात हो रही है। वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। मूल रूप से जीव आध्यात्मिक है, परंतु जब हम इस भौतिक संसार में भोग की इच्छा करता है तो वह नीचे आ जाता है। हम समझ सकते हैं कि जीवात्मा सर्वप्रथम इस शरीर को धारण करता है, वह मानव रूप होता है, परंतु धीरे धीरे अपने नीच कोटि के कर्मों के कारण वह जीवन की निम्न योनियों में गिर जाता है। और जैसे जैसे पशु, वनस्पति और जलचर विकास की क्रमिक प्रक्रिया से जीवात्मा फिर से मानव शरीर को प्राप्त करता है और उसे देहांतरण की प्रक्रिया से बच निकलने के लिए एक और अवसर दिया जाता है। यदि वह मानव रूप में अपनी स्थिति को समझने के लिए प्रदत्त अवसर को फिर खो देता है तो उसे पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में विविध शरीरों में डाल दिया जाता है। श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो 29 चैप्टर 4th वर्स। आधुनिक वैज्ञानिक पुनर्जन्म के विज्ञान से अनजान है। आधुनिक वैज्ञानिकों को देहांतरण का यह विज्ञान पूर्णतया अज्ञात है। तथाकथित वैज्ञानिक इन विषयों के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि वे सूक्ष्म विषय पर और जीवन की समस्याओं पर विचार करेंगे तो उन्हें अपना भविष्य बहुत अंधकारमय दिखाई पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो 28 चैप्टर 21 वर्स। पुनर्जन्म का अज्ञान भयावह है। आधुनिक सभ्यता पारिवारिक सुखों सुविधाओं के उच्चतम मानक पर टिकी है। अतएव सेवानिवृत्त होने पर प्रत्येक आदमी अच्छी प्रकार से सजे सजाए और सुंदर स्त्रियों और बच्चों से अलंकृत घरों में सुविधाजनक जीवन बिताने की आशा करता है और ऐसे सुखों से परिपूर्ण घर को छोड़ने की इच्छा भी कभी नहीं करता। सरकार के ऊंचे अधिकारी और मंत्री मृत्यु उपरांत अपने उच्च पदों से चिपके रहना चाहते हैं। वे पारिवारिक सुखों को त्यागने की बात स्वप्न में भी नहीं सोचते, ना उन्हें छोड़ने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार की भ्रांतियों में बंधे भौतिकवादी मानव और भी अधिक सुखमय जीवन के लिए विविध योजनाएं बनाते रहते हैं, परंतु अकस्मात क्रूर मृत्यु निर्दयता से आती है और उस महान योजनाकार को उसकी इच्छा के विरुद्ध वर्तमान शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करने के लिए विवश कर देती है। इस प्रकार जीवन की 84 लाख योनियों में से अपने कर्म फल के अनुरूप दूसरे शरीर को स्वीकार करने के लिए एक ऐसा योजनाकार विवश हो जाता है। वे लोग जो पारिवारिक सुखों में अत्यंत आसक्त रहते हैं, पाप पूर्ण जीवन की लंबी अवधि में किए अनेक पाप कर्मों के कारण अगले जन्म में सामान्यतः निम्न योनियों में भेज जाते हैं। इस प्रकार मानव जीवन की संपूर्ण शक्ति व्यर्थ जाती है। मानव रूप के व्यर्थ होने के भय से और मिथ्याकार वस्तुओं के प्रति आसक्ति से बचने के लिए पहले नहीं तो 50 वर्ष की आयु में ही सही मृत्यु की चेतावनी को समझ लेना चाहिए। सिद्धांत तो यह है कि मानव को निश्चित रूप से मान लेना चाहिए कि 50 वर्ष से कम आयु में भी मृत्यु की चेतावनी तो सतत विद्यमान है। अतः मनुष्य को अगले बेहतर जीवन हेतु जीवन में किसी भी समय तैयारी करके रखनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम 2nd स्कंद कैंटो 1st चैप्टर 16 वर्स। कुछ लोग पुनर्जन्म को क्यों स्वीकार नहीं कर सकते? मृत्यु के बाद जीवन है और साथ ही यह भी संभावना है कि बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र में से कोई अपने को मुक्त कर सकता है और अमरता प्राप्त कर सकता है, किंतु चूंकि अनंत काल से हम एक शरीर के बाद दूसरे शरीर को स्वीकार करने के अभ्यस्त हो चुके हैं, अतः हमारे लिए उस जीवन के विषय में सोचना कठिन हो गया है जो सनातन है। भौतिक जीवन इतना क्लेशप्रद होता है, यदि कोई यह भी सोच सकता है कि कोई सनातन जीवन है तो वह जीवन भी क्लेशप्रद होगा। उदाहरणतः एक बीमार व्यक्ति जो कड़वी दवाई खा रहा है और बिस्तर पर पड़ा है और हिलने डुलने में असमर्थ होने के कारण वही खाना पीना मलमूत्र त्याग कर रहा है, वह अपने जीवन को इतना असहनीय अनुभव कर सकता है कि वह सोचे कि मैं आत्महत्या क्यों न कर लूँ। उसी प्रकार भौतिक जीवन इतना दुखपूर्ण होता है कि निराशा में कभी कभी अपनी पहचान को ही नकारने और प्रत्येक वस्तु को शून्य बनाने की चेष्टा करता हूँ। मनुष्य शून्यता और निर्विशेषवाद के दर्शन को स्वीकार कर सकता है। वस्तुतः शून्य हो जाना संभव नहीं है, ना ही इसकी आवश्यकता है। हम अपनी भौतिक स्थिति में क्लेश का अनुभव करते हैं, परंतु जब हम इस भौतिक स्थिति से बाहर निकल जाते हैं तो हम सच्चे जीवन अर्थात सनातन जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। महारानी कुंती की शिक्षाएं। लौट कर मत आओ। प्राचीन भारत के ऋषि हमें बताते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र से मुक्त होना है। वे चेतावनी देते हैं, लौट कर मत आओ। कुल मिलाकर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए जीवात्मा की स्थिति कोरिनथ राजा यूनानी वीर सिसिफस जैसी है, जिसने एक बार देवताओं को ठगना चाहा, परंतु उसे ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दंड मिला जिससे वह किसी प्रकार से विजय प्राप्त न करे।
उसे एक बड़ा पत्थर पहाड़ पर ऊपर की ओर लुढ़काने ढोने का दंड मिला, परंतु हर बार जो ही पत्थर चोटी पर पहुंचता वह फिर नीचे की ओर लुढ़क जाता और सिसिफस को यह कठोर कार्य अनंत बार बार दोहराना पड़ता। उसी प्रकार भौतिक जगत में जब जीवात्मा एक जीवन समाप्त करता है तब पुनर्जन्म के विधान के अनुसार उसे दूसरा जीवन प्रारंभ करना पड़ता है। प्रत्येक जीवन में वह अपने भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठोर श्रम करता है, परंतु उसके प्रयास सदैव विफल होते रहते हैं और उसे फिर से प्रयास प्रारंभ करना पड़ता है। सौभाग्य से हम सिसिफस नहीं है और जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए एक मार्ग विद्यमान है, और इस मार्ग में पहला चरण यह ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूँ। वेद घोषणा करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ और आत्मा के रूप में हमारा परमात्मा श्री कृष्ण अर्थात भगवान से संबंध है। व्यष्टि जीवात्मा की तुलना उस चिंगारी से की जा सकती है जो परमात्मा रूपी अग्नि से निकलती है। जिस प्रकार चिंगारी और आग गुणात्मक रूप से एक है, व्यष्टि आत्मा का आध्यात्मिक गुण वही है जो परमात्मा का है। सच्चित आनंद दोनों का स्वरूप है जो दिव्य है। सारे जीव मूलतः आध्यात्मिक लोक में भगवान के दिव्य प्रिय दास के रूप में रहते हैं, परंतु जब जीवात्मा उस संबंध को छोड़ देता है तो भौतिक शरीर के अधीन हो जाता है। उस समय सनातन आत्मा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है और अपने कर्मानुसार विभिन्न शरीरों को ग्रहण करता है। पुनर्जन्म से मुक्त होने के लिए हम कर्म के विधान को पूरी तरह समझना होगा। कर्म संस्कृत का शब्द है जो प्रकृति के नियम की परिभाषा बताता है। यह नियम क्रिया प्रतिक्रिया के आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत के समान है। कभी कभी हम कहते हैं ये घटना मेरे लिए घटने वाली थी। हम प्राय सहज ही अनुभव करने लगते हैं। हम ही किसी न किसी तरह उन अच्छी घटनाओं के लिए उत्तरदायी हैं जो हमारे साथ घटती हैं। यद्यपि इसका सही नियंत्रण किस प्रकार होता है यह हमारी समझ से बाहर होता है। साहित्य विद्यार्थी दुष्ट मनोवृत्ति से प्रेरित चरित्रों के दुखद दुर्भाग्य का वर्णन करते हुए काव्यात्मक न्याय पोएट्रिक जस्टिस का उपयोग करते हैं। धर्म के क्षेत्र में धर्म विज्ञानी ऐसे सूत्रों के अर्थ पर बहस करते हैं जैसे आँख के बदले आँख, दांत के बदले दाग और जैसा बोओगे वैसा काटोगे, परंतु कर्म का नियम इन अस्पष्ट सूत्रों और परिभाषाओं से आगे निकल जाता है और क्रिया प्रतिक्रिया के पूर्ण विज्ञान को अपने में समेटता है, विशेषतः जहाँ तक कि यह पुनर्जन्म पर लागू होता है। इस जीवन में अपने और विचारों और कर्मों द्वारा हम अपना अगला शरीर तैयार करते हैं जो उच्चतर तथा निम्नतर कोटि का हो सकता है। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। आत्मा को यह शरीर लाखों निम्नतर योनियों को पार करके ही प्राप्त होता है। यह केवल मानव रूप में ही है। जीवात्मा कर्म के नियमों को समझने और फलतः पुनर्जन्म से मुक्त होने के लिए बुद्धि रखता है। मानव शरीरी मुक्ति मात्र एक मुक्ति का द्वार है जिसके द्वारा वह भौतिक अस्तित्व के कष्टों से छूट सकता है। वह जो मानव रूप का दुरुपयोग करता है और आत्म साक्षात्कार नहीं करता है किसी कुत्ते अथवा गधे से बेहतर नहीं होता है। कर्मों की प्रतिक्रिया की धूल की तरह है जो हमारी विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना के चरणों को ढक लेती है। यह दूषण केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से ही दूर किया जा सकता है जो संस्कृत वर्णों में भगवान के नामों से बना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम का संकीर्तन करने से हम इस पुनर्जन्म के चक्र से निकल सकते हैं। इस मंत्र की कर्म से मुक्ति करने की शक्ति जो बहुधा मुक्ति देने वाला महामंत्र कहा जाता है समूचे वैदिक साहित्य में वर्णित है। श्रीमद् भागवतम जो पुराणों का नवनीत स्तुति करता है, अनजाने में जो भी श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने से जन्म और मृत्यु के जटिल जालों में फंसे जीव तत्काल मृत्यु मुक्त हो जाते हैं। विष्णु धर्म में कहा गया है कि यह शब्द कृष्ण इतना मांगलिक है कि कोई भी व्यक्ति जो इस पवित्र नाम का उच्चारण करता है तत्काल ही अनेक जन्मों में किए गए पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है। ब्रह्मणार्दीय पुराण हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन की प्रशंसा करते हुए कहता है कि वर्तमान पतित युग यानी कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने के लिए यही सरलतम साधन है जिसके द्वारा हम इस पुनर्जन्म की बारंबार इस योनियों से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन प्रभावी होने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र किसी ऐसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त किया जाना चाहिए जो स्वयं श्री कृष्ण ने प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा में स्थित हो। ऐसे योग्य गुरु की कृपा से ही मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं साक्षात भगवान है घोषणा करते हैं कि अपने कर्मों के अनुसार सभी जीवात्माएं समूचे ब्रह्मांड में घूम रही हैं। इनमें से कुछ उच्च ग्रह मंडलों तक ऊपर उठ रही हैं तो कुछ निम्नतर ग्रह मंडलों की ओर गिर रही हैं। परिभ्रमण करती हुई
इन लाखों जीवात्माओं में से जो अत्यंत भाग्यशाली है वह श्री कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु संबंध होने का अवसर पाती है। और ऐसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को कैसे पहचाने? सबसे पहले गुरु को भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ होने वाली प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में स्थित होना चाहिए। एक ऐसा वास्तविक आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को ग्रहण करता है और बिना कोई परिवर्तन किए अपने गुरुदेव से श्रवण किए उपदेशों को सीधे उसी रूप में दोहराता है। और वह निर्विशेषवादी अथवा शून्यवादी नहीं होता, बल्कि भगवान का प्रतिनिधि होता है। इसके अलावा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु पाप कर्मों, विशेषतः मांसाहार, अवैध मैथुन, दूध और मद्यपान से बिल्कुल मुक्त होता है और वह सदैव दिन के 24 घंटे कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहता है। आत्मा अपनी बद्ध अवस्था में काल और आकाश में से निरंतर गुजरता है। कर्म के विराट विधान के अनुसार आत्मा भौतिक ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीर ग्रहण करता है, लेकिन आत्मा जहाँ भी जाता है उसे उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना होता है। जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता में 8वें अध्याय में 16वें श्लोक में कहते हैं, भौतिक विश्व में ऊंचे से ऊंचे लोक से लेकर निम्न तक लोक सभी स्थान दुखमय हैं, जहाँ पुनः पुनः जन्म मृत्यु होती रहती है, परंतु जो मेरे लोक को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। गीता और अन्य वेद साहित्य निर्देशों की हस्त पुस्तिका की भांति हैं, जो जीवन की यात्रा के वास्तविक लक्ष्य को हमें सिखाते हैं और पुनर्जन्म के विज्ञान को समझ लेने में हम स्वयं को कर्म के बल के क्षेत्र से मुक्त कर लेते हैं और प्रति पदार्थ में सच्चिदानंद लोक में वापस चले जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही ज्ञान के लिए, जानने के लिए और बातों को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।